अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। मुतनाज़ा ज़री क़वानीन को मनसूख करने का किया मोदी हुकूमत ने ऐलान। किसान रहनुमाओं का खैर मकदम, अपोजिशन ने फैसले को किसानों की जीत करार दिया। वादी में गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ मनाया गया। और दिलचस्प में आज देखिए, जितना चाहो खाओ, रेस्तोरां ने पेटू शख्स पर पाबंदी आयद कर दी। आगाज़ इस खबर से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आज गैर मामूली फैसले के तहत तीनों मुतनाज़ा ज़री क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान किया। गुरु नानक जयंती के मौके पर कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP और ज़ीरो बजट फार्मिंग की सिफारिश करने के लिए एक कसीर जहती कमेटी के क़याम का भी ऐलान किया। नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब में मज़ीद क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। इस ऐलान का किसान रहनुमाओं ने खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो अपना एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करेंगे और पार्लिमानी तरीक़ेकार के ज़रिए इस ऐलान पर अमल दरामद होने का इंतज़ार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और MSP की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे हैं यहाँ पे किसी किसान की MSP पे कोई खरीद नहीं होती। MSP का सवाल देश का सवाल है पूर्ण। इस दौरान तीनों ज़री क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद मुल्क के अपोजिशन सियासी रहनुमाओं ने इस फैसले को किसानों की जीत करार दिया। इस ऐलान पर जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में भी हलचल देखने को मिली। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सिलसिलावार ट्वीट्स में मरकजी सरकार की तरफ से ज़री क़वानीन की मनसूखी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में भी 5 अगस्त 2019 से की जाने वाली तब्दीलियों को वापस लिया जाएगा। एक तहरीरी बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान बराए जनूबी कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने कहा है कि 3 मुतनाज़ा ज़री क़वानीन की मनसूखी हठधर्मी और सख्तगीर पॉलिसी की सियासत में तब्दीली की अक्कासी करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलाजात की मनसूखी का भी मुतालबा किया। इस दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में मरकजी सरकार की तरफ से ज़री क़वानीन की मनसूखी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अगर पहले ही ये इक़दाम किया गया होता तो पार्लियामेंट का भी इज़्ज़त व वक़ार रहता और लोगों की जानें भी तलफ न होती। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की NDA सरकार ने अगर ये 2 साल, 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जाने जो धरने के दौरान चली गई, ठंड में, बीमारी की वजह से, और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे। वज़ीर दाखिला अमित शाह जुम्मा को मुल्क की तमाम रियासतों के पुलिस डायरेक्टर जनरल्स की सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। हफ्ता और इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कौमी सतह पर पुलिस इस्लाहात के प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासती सतह का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें पुलिस को हसास बनाने और जराइम पर काबू पाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग जैसे इक़दामात पर गौर किया जाएगा। अब इस खबर पर नज़र डालते हैं। हैदरपुरा श्रीनगर में पीर के रोज़ हुए मुबैना तसादम के दौरान शहरी हलाकतों के खिलाफ आज वादी में हड़ताल के सबब मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रहे। हड़ताल के नतीजे में कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। काबिल ज़िक्र है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये पहला मौका था जब अलायदगी पसंदों ने वादी में हड़ताल की कॉल दी थी।
श्री नगर के हैदरपुरा इलाके में पीर को मुबैना इनकाउंटर में 4 अफराद जान बहक हो गए। एनकाउंटर पर सवालात उठने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकामात सादर किए, जबकि हंदवारा में कब्र कुशाई करके 2 शहरियों की लाशें बुरसा के हवाले की गई, जिन्हें गुज़िश्ता शब ही आबाई कब्रिस्तानों में सुपर्द-ए-लहद किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में आज सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मदिन मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। वादी में इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कोहिमारा के दामन में वाक़ा सिखों के मशहूर छठी बादशाही गुरुद्वारा में मुनक़द हुई। सिख अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने सुबह से ही इस गुरुद्वारे पर हाज़िरी देना शुरू की। इस मौके पर सिख अक़ीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। इसी तरह की तकारीब वादी के दीगर अजला में भी मुनक़द हुई। पूरे जगत पूरे आलम को लाख लाख मुबारकबाद करता हूँ। गुरु नानक देव जी बहुत सारी जगह में गए, वो मक्का मदीना में गए, वहाँ पर भी उनको बोला गया कि मुसलमान बड़ा है कि हिंदू बड़ा है। उसने बोला शुभ कर्मा बाजो दोने रोए, जिसके कर्म अच्छे हैं वो सबसे बड़ा है, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो बड़ा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर शुरू किया, सबको आज तक वो चल रहा है, सबको वो करोड़ों के हिसाब में आज लंगर चल रहा है। उसके लिए कोई जात पात नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसने ऊंच नीच को ख़त्म किया। आज उनका जन्म उत्सव है, 552 बर्थ एनिवर्सरी। पूरी सिख कौम, पूरी दुनिया में जितने भी सिख हैं, आज वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, कश्मीर में शदीद सर्दी के दौरान भी बहुत सारे सरदार ऑल ओवर वैली से इस वक्त गुरुद्वारा छठी पातशाही रानावाड़ी में पहुँचे हैं, सिर्फ गुरु नानक देव जी की इस खुशी वाले दिन में और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए। अब नज़र डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज होने के बायस सर्दी का जोर बराबर जारी है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि वादी में 23 नवंबर तक मौसम खुश्क मगर अबर आलूद रहने का इम्कान है, ताहम 24 और 25 नवंबर को मौसम करवट बदल सकता है। अब दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। चीन में ऑल यू कैन ईट यानी जितना चाहो खाओ तर्ज के एक मशहूर रेस्तरां ने एक शख्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पर बेतहाशा खाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके जवाब में चीनी यूट्यूबर ने कहा है कि इसे बेसियार खूरी के नतीजे में समंदरी बारबेक्यू खाने बनाने वाली एक कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कैंग नामी शख्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक रेस्तोरां गए जिसका दावा है कि जितना चाहो खाओ। कैंग ने सादगी से कहा, पहले मरहले में उसने खंजीरी का 1.5 किलोग्राम गोश्त खाया था और दूसरे मरहले में 3.5 से 4 किलोग्राम झींगे खाए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनका कहना था कि मेरी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा है और मैं इससे भी ज़्यादा खाना खा सकता हूँ, लेकिन क्या ये कोई जुर्म है जिसके लिए मुझ पर पाबंदी आयद की गई है? कैंग की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो पर बहुत मकबूल हुई है, जिसे अब तक 25 करोड़ अफराद देख चुके हैं। इस दिलचस्प खबर के साथ एशमे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।